हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है ये ईएमआरएस अभ्यर्थियों से बढ़कर उन यूट्यूबर्स के लिए है जिन्होंने ईएमआरएस के आधार पे अपने चैनल को बहुत आगे बढ़ाया। आपकी मेहनत भी थी, आपकी लगन भी थी, आपने ईएमआरएस अभ्यर्थियों को पढ़ाया, उनके लिए वीडियोस बनाए और बदले में ईएमआरएस के जो अभ्यर्थी थे इन्होंने भी हमारे चैनल को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। हमने कहा कि हमारी आईडी इंस्टा पे है तो वो इंस्टा पे भी ज्वाइन हो गए, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो गए, फेसबुक पे आ गए। जहाँ हमने जैसे कहा, हमने कहा कि ये कोर्स फ्री नहीं है तो उन्होंने उसके लिए अमाउंट भी दिया। और अगर ये लोग हमें लाइक शेयर ना करते तो हो सकता है कि ये हमारे चैनल आगे बढ़ते भी नहीं। केवल ईएमआरएस का ही नहीं कह रहा मैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, पुलिस, राज्य सरकारी सेवाएं, एसएससी, जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है उनकी भी बात करता हूँ। लेकिन अभी करंट में ईएमआरएस की बात हो रही है, इसलिए मैं ईएमआरएस अभ्यर्थियों को लेकर ये बात कर रहा हूँ कि इन्होंने हमारे कहने पर सब कुछ किया। इन्होंने कोचिंग पे विश्वास नहीं किया, अपनी किताबों पे विश्वास नहीं किया, ट्यूशन नहीं गए, यूट्यूब से तैयारी करी। और हम यूँ नहीं कहते कि हमारे कारण ही, इनकी मेहनत भी है, सब कुछ है, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें हमारी आवश्यकता है। आवश्यकता क्यों है ये आप भी जानते हैं कि एग्ज़ाम हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है, सारी प्रोसेस हो चुकी है, लेकिन इधर आचार संहिता आने ही वाली है या वीडियो आएगा इतने हो सकता है आचार संहिता की घोषणा भी हो जाएगी। अब अभ्यर्थियों के मन में शंकाएं हैं कि हम क्या करें। इन्हें भी पता है कि ज्वाइनिंग तो होगी, आज नहीं तो कल होगी, लेकिन कब तक, वो वाली बात इनके मन में शंका के रूप में गुजर रही है। इनकी स्थिति ऐसी हो रही है कि ये स्टेशन पर खड़े हैं, इन्हें ये पता नहीं है कि अगले स्टेशन से ट्रेन आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो आज ही आएगी, कल आएगी, कोई इन्हें बताने वाला नहीं है। ये केवल ये जानना चाहते हैं कि ट्रेन आएगी या नहीं आएगी, और अगर आएगी तो कितनी देर में आएगी, और नहीं आएगी तो हमें बता दीजिए तो हम हमारे साधन से कहीं और जाए। बस यही इनकी एक बात है। और एक तरफ देखा जाए तो मंत्रालय भी अपनी ओर पूरी कोशिश कर रहा है, वो भी लगा हुआ है, डबल इंजन से काम किया जा रहा है जैसा कहा जाता है, प्रोसेस फास्ट चल रही है। और एनईएसटी की ओर से जो कहा जा रहा है वो भी सही बात है। एनईएसटी कहना चाह रही कि अरे भैया, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच हो रहा है, सबको पता है कि इंडिया मैच जीतेगी, लेकिन हम अभी ये नहीं बोल सकते इंडिया कितने रनों से जीतेगी, कितने विकेट से जीतेगी, कौन हाईएस्ट रन बनाएगा, कौन विकेट लेगा। हम खुद इस मैच में खेल रहे हैं, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाएगा आपके सामने स्थिति क्लियर होती जाएगी। और आखिरी बॉल जब तक नहीं फेंकी जा सकती तब तक केवल हम ये कह सकते कि हाँ, ये टीम जीत सकती है, हार सकती है। सेम टू सेम ऐसी सिचुएशन एनईएसटी की भी हो रही है। वो भी अपनी ओर से बोले तो क्या बोले, क्योंकि वो प्रोसेस में लगे हुए हैं। लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है कि सभी अभ्यर्थी परेशान हैं और उन्हें एक ही ऑप्शन लग रहा है कि हम क्यों ना ट्वीट करें, ट्विटर कैंपेन चलाएं, मंत्री जी से, डिपार्टमेंट से बार बार आग्रह करें कि प्लीज़ हमें ज्वाइनिंग दे दीजिए, या ये करें कि बार बार एक ही प्रश्न को पूछे कि ज्वाइनिंग कब होगी, झारखंड में तो बहुत कुछ क्लियर हो गया, हमें कब तक बताया जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि कई अभ्यर्थी और कई यूट्यूबर्स इसके लिए कह रहे हैं कि ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन गलत तब होता है जब हम भड़कीली भाषा का उपयोग करते, हम कोई धमकी देते, कोई घेराव की बात करते, या कोई ऐसी गलत या हिंसा वाली बात करते हैं जो कानूनन अपराध में आती है। ये केवल अपना प्रश्न पूछ रहे हैं, और सोशल मीडिया पर अपना प्रश्न पूछना, अपनी बात रखना कोई गलत बात नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हम भी इनकी कोशिश करें। देखिए, मैं सबकी नज़र में बहुत छोटा यूट्यूबर हूं, मैं अपने आप को यूट्यूबर भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने तो अभी शुरुआत करी है और मैं क्या कर रहा हूं मुझे खुद को पता नहीं है। कुछ वीडियो मैं इस पर डालता हूं, कुछ वीडियो किसी और बात पे डालता हूं। मेरी एक फैमिली मेम्बर है जो इस एग्ज़ाम में बैठे थे और पास हो गए, उनकी स्थिति को देख के मैंने वीडियो डाले थे और मुझे लगा कि मुझे और आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए मैं और वीडियोस भी डाल रहा हूँ, इनकी हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन आज मुझे लगा कि हम यूट्यूबर्स को, या और भी जितने भी अलग अलग आईडी से लोग बैठे हुए हैं, उनको इनकी हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब हमने यूट्यूब चैनल बनाया था हमने कई लोगों के हाथ पैर जोड़े थे, हमारे रिश्तेदार, परिवार, पड़ोसी, यहाँ तक कि हमारे खास फ्रेंड वगैरह, एक ही घर में रहने वाले लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया। लेकिन इन लोगों ने हमें जाने बगैर हम पे विश्वास किया, हमें सब्सक्राइब किया। तो आज हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम अपने वीडियोस में इनकी आवाज़ को उठाएं। ज़्यादा हम सरकार के खिलाफ़ नहीं जा रहे, क्योंकि सरकार पूरा अपना कर्तव्य कर रही है। ईएमआरएस उन्होंने खोले, एग्ज़ाम उन्होंने
शुरुआत कराई, भर्ती भी वही देंगे, केवल हम उनसे पूछ सकते हैं। और आप भी अपने वीडियोस में एक आवाज़ ज़रूर उठा सकते हैं कि EMRS के लिए आवाज़ उठाइए, उनसे पूछिए कि कब तक क्या कार्य हो सकता है। आवाज़ उठाने का मतलब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आंदोलन करें, केवल ट्विटर, सबके हाथ में आजकल मोबाइल है, आप फेसबुक, ट्वीट जहाँ पे भी है वहाँ केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई ज्वाइनिंग कब तक होगी। अगर आपकी सिचुएशन अभी नहीं है तो आप ये भी बता सकते हैं कि 3-4 महीने बाद होगी, तो अभ्यर्थी थोड़े निश्चिंत हो जाएगी, ठीक है अभी ये नहीं हो रहा है, हम आगे कुछ कार्य करें। तो मित्रों, यही मेरी ओर से कहना था कि अभी इनको हमारी आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि अगली बार से इनका हमारे ऊपर से विश्वास उठ जाए और ऐसे भी लोग बोलने लगें कि यूट्यूब पे तो आजकल बस वही हो रहा है कि लोग अपने अपनी जेब भर रहे हैं, अपना स्वार्थ देख रहे हैं। एक वैकेंसी आती है तो उसके बारे में बात होती है, उसके बाद उस वैकेंसी का क्या होता है उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा ना हो, हम एक अच्छा उदाहरण पेश करें। अगर आपके 10 लाख सब्सक्राइबर भी है, 5,000 सब्सक्राइबर भी है, या अरबों खरबों में सब्सक्राइबर है, उनमें से अगर 5% भी ट्विटर पे केवल इतना लिख दे कि EMRS की ज्वाइनिंग कब होगी, तो इससे काफ़ी प्रेशर बढ़ेगा। हमें प्रेशर भी नहीं बढ़ाना है क्योंकि मंत्रालय के बहुत सारे काम हैं। जनजाति मंत्रालय का मतलब ये नहीं कि केवल EMRS ही हो, उन्हें पूरे देश में कई कानून वगैरह बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे बात करनी होती है, कार्य करना होता है। लेकिन होता ये है कि जैसे ही मंत्रालय ट्विटर खोलता है, हमारा ट्वीट पढ़ते हैं उससे पहले 1000 ट्वीट और आ जाते हैं और वो हमारी बात कहीं छुपी रह जाती है, उन तक हमारा प्रश्न पहुंचता ही नहीं है। लेकिन एक ही प्रश्न को बार बार बोला जाएगा तो हो सकता है उन तक ये बात पहुंचे, वो हमें ये तो बोल सकेंगे कि हाँ ठीक है जो भी होगा जल्दी हो जाएगा। तो यही एक बात है। मैं नहीं जानता कि मेरा जो ये विषय है ये गलत है या सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये काम करना चाहिए क्योंकि कई लोग तो ऐसी ऐसी मांगे मनवा रहे हैं जो कि अनीतिपूर्ण है। हम तो केवल उनसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, हम ये भी नहीं कह रहे कि हमें आज ही ज्वाइनिंग दीजिए या हमें कल ही बस स्कूल बुलाइए। हम तो केवल पूछ रहे कि ऐसा होगा कि नहीं होगा सर, ये बता दीजिए, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ना तो हम ईमेल भेज सकते हैं, ना ऑफिस के अंदर आ सकते हैं। आचार संहिता लग गई, लोगों के बहुत सारे काम है, सारे ऑफिस में काम स्पीड से बढ़ रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों की इसमें क्या गलती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इनके साथ इनके सपोर्ट में करें। और अगर और भी कोई ऑप्शन हो, अगर ट्विटर अपने को गलत लगता है तो और भी कोई ऑप्शन हो तो उस पर बात करें। तो इसी पे ये वीडियो था। थैंक यू वेरी मच।